नमस्कार, आज हम हैं जीटी करनाल रोड पे NH1 पर, जो दिल्ली का बाईपास है। आज यहाँ पर ओला उबर के खिलाफ ओला उबर के ड्राइवरों ने भूख हड़ताल जो जारी रखी है। कल जो राजघाट पे थी और उससे पहले जो संडे को थी वो कनॉट प्लेस राजीव चौक पर था, और आज इनका प्रदर्शन जो पहुँच चुका है जीटी करनाल रोड पे पहुँच चुका है। इनकी कुछ मांगे हैं ओला उबर कंपनी से और कुछ मांगे हैं सरकार से, जो कि अभी तक सुनी नहीं गई हैं। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन भी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ समय पहले जयपुर और लखनऊ में जो मांगे थी वो पूरी कराई हैं। सर, आपका यहाँ पे दिल्ली और NCR के ड्राइवरों के लिए कुछ संदेश? ड्राइवरों के लिए तो संदेश बाद में है। पहले तो संदेश जो है कंपनियों के लिए है और सरकार के लिए है। ये ना तो कोई कंपनी को दिख रहा ना सरकार को दिख रहा कि 1 महीने से ड्राइवर लोग जो है हड़ताल करे बैठे हैं लीजिंग की गाड़ियों की। कंपनी दिल्ली NCR में जो फ़ायदा उठा रही है वो सिर्फ इसी चीज़ का उठा रही है कि यहाँ गाड़ी की संख्या बहुत ज़्यादा है। जबकि जयपुर में स्ट्राइक हुई, वहाँ पे 2 दिन के अंदर उनका एक नया एग्रीमेंट वाली जो करा था वो वापस ले लिया गया। वहाँ पे ड्राइवर जो 5-6 दिन गाड़ी नहीं चली उसकी लीज रिवर्सल करी। लखनऊ में स्ट्राइक हुई, अगर वहाँ पे स्ट्राइक वापसी हुई तो वहाँ पे भी लीज रिवर्सल कर ली गई। यहाँ 1 महीना हो गया, कंपनी वालों को इतनी भी मतलब शर्म या सरकार को इतना भी मतलब जो शर्म नहीं है कि एक बार आके बैठ के बात तो करें। अब हालात ये आ गए हैं कि कुछ ड्राइवर भाई लोग हमारे बीच में से जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब आने वाले में समय में ये देखना है कि ये दिवाली ऐसा ना हो कि कई लोगों के घर में काली मने, कुछ ड्राइवर भाइयों के मने, कुछ हो सकता है कंपनी वालों के घर में भी दिवाली काली हो जाए या सरकार के घर में भी काली हो जाए दिवाली। तो इसलिए ओला कंपनी और सरकार से चेतावनी कह लें या निवेदन कह लें कि वो यहाँ पे आएँ, हमारी बातें सुने, हमारी जो है मांगे पूरी करें। और सबसे पहली मांग, जैसे कि त्यौहार चालू हो चुके हैं, त्योहारों के दिन चालू हो गए हैं, तो 1 महीने से भाई लोग खाली बैठे हैं और ये आगे भी खाली बैठे हैं। इनको कामकाज मिले, इनके त्योहार हो, दिवाली अच्छी मनाएं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। एक बार फिर कहना चाहूँगा, दिवाली काली ना मने किसी के घर में, चाहे कोई ड्राइवर हो, चाहे कंपनी वाले हो, चाहे सरकार हो। सर, तो अब तक ऐसी कौन सी वजह है जो सरकार और ना तो कंपनी ने दिल्ली NCR के ड्राइवरों की सुनी है? वो सिर्फ एक ही वजह है, सरकार मतलब कंपनियों के साथ मिली हुई है। सरकार के पास बहुत मोटा फंड जाता है इन कंपनियों का। ये कंपनियां इनलीगल चल रही हैं, इनकी गाड़ियों की बहुत सारी चीज़ें इनलीगल है। जैसे इसके अंदर शेयर ड्यूटी चलती है और पूल ड्यूटी चलती है, वो सभी इनलीगल है। आज तक सरकार ने जो 2017 दिल्ली सरकार जो एग्रीगेटर एक्ट लेके आ रही है वो नहीं बनाया। पिछले कई सालों से जो बनाने की बात हो रही है, कोई भी किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। अपनी मर्जी से चले जा रहा है। वो कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो काम है। वही सिर्फ दिल्ली सरकार से मिलने की अभी तक कोई कोशिश हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत प्रदर्शन करे, उन प्रदर्शनों का नतीजा नहीं निकला। तो इसलिए सारे ये कुछ ड्राइवर भाई लोग अपनी जान को हथेली पे रख के भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अब या तो सरकार इस चीज़ को माने और कंपनी माने, और शुरुआत के लिए कंपनी के लिए स्पेशली मेरा एक मैसेज है, वो आके बात करें। जो गाड़ियाँ जो हड़ताल पे हैं उनकी लीज रिवर्सल करें, उनको गाड़ी को ऑन रोड करें और त्यौहार मनाने का मौका दें ड्राइवरों को भी, और अपने लिए कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा करें। सिर्फ इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि दिल्ली NCR में जो गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क तो बहुतों को पड़ जाता है। सरकारें पलट जाती है, कंपनी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये अगर अभी कुछ लोग हैं, जैसे अभी कुछ सैकड़ों थे, अब हज़ारों हो गए। अगर जिस दिन ये हज़ारों वाली संख्या इलाकों में बदल गई तो 1 दिन लगेगा कंपनी बंद होने में और सरकार पलटने में। तो ये चेतावनी है कंपनी और सरकार के लिए, वो आगे बढ़ें, 2 कदम आगे बढ़ाएं और हम ड्राइवर भाई लोगों के साथ मिलकर बात करें और इसको किसी नतीजे में पहुंचाएं इस हड़ताल को। हमारे साथ है ओला एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन के प्रेसिडेंट सुमित भारद्वाज जी, जो हमें बताएंगे कि इनकी मांगे क्या और इनकी मुख्य वजह क्या है इस प्रदर्शन की। सर, आप हमको बताइए कि आपकी मुख्य वजह और आपकी मुख्य मांगे क्या है कंपनी से? देखो जी, मुख्य मांगे तो अब हमारी ये है कि जो आदमी 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे हैं उन लोगों को उनकी पेनल्टियाँ हटाई जाए और उनको दोबारा से ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि वो अपना घर चला सके। क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 11 सितंबर से ये हड़ताल चल रही है और आज 10 अक्टूबर है, तकरीबन 1 ही महीना हो गया, कल 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीने में अच्छे कुएँ खाली हो जाते हैं। ये तो फिर भी हम रोज़ कुआँ खोद के खाने वाले हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कंपनी से और सरकार से कि जो ये हज़ारों भाई अपने घर बैठे हैं, इनकी गाड़ियों से पेनल्टी हटाई जाए और जिनकी गाड़ियाँ छीन ली हैं उनकी गाड़ियाँ वापस दी जाए और इनको रोज़गार दिया जाए। सरकार से आपकी कोई मांग या सरकार से आपकी कोई ऐसी मुख्य मांग जो कि अभी तक सुनी गई हो, या सरकार की प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आपके पास सुनने आया हो? सरकार से हमारी मांग तो है लेकिन सुनी कोई नहीं गई है।
जैसे कि कंपनी हमें देती है 4 रुपये 60 पैसे या 4 रुपये 80 पैसे किराया, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित है 16 रुपये किलोमीटर। ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। और दूसरी मांग है स्पीड गवर्नर को लेके। हमारी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ 40 की स्पीड पे चलेगी। अब एक बैटरी रिक्शा 45 की स्पीड पे चलता है, वो भी हमें मार के या हमें तोड़ के भाग सकता है, क्योंकि हमारी गाड़ी चलेगी 40 और उसकी चलेगी 45। पर दिल्ली सरकार, जो कि इस समय दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी खुद तो हितैषी थी कुछ समय पहले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों की, पर अभी तक कोई आपके पास नहीं आया। वो उसकी क्या वजह है? वो भूल गए ना, जिन्होंने उनको जिताया है उनको भूल गए। वो ये तो होता ही आया है सदा से। लेकिन अब हम उनको नहीं वोट देंगे, उनको ही नहीं, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। अगर हमारी कोई भी सरकार नहीं सुनती है तो एक नोटा का ऑप्शन होता है, हम उसको वोट देंगे। हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। ये इस बार भूख हड़ताल कहाँ तक जारी रहेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं रहेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल रहेगी। हमारे 2 भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं कल से, संजय मलिक और परवीन शर्मा। आपने सुना, देखा कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोश है और सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठी है कि नोटा को बटन दबेगा, क्योंकि सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी इनके पास नहीं आया है। और जो इनकी मुख्य मांगे हैं वो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है, ना तो ओला उबर की कंपनी ने और ना ही सरकार ने। तो जो भूख हड़ताल पे भाई बैठे हैं संजय मलिक जी और परवीन शर्मा जी, आइए उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं संजय मलिक जी से, जो कि ओला और उबर के ड्राइवरों के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे। सर, कब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी और मुख्य मांगे किस से हैं, सरकार से या कंपनी से? देखिए, हमारी मुख्य मांग तो सरकार से स्टार्ट होती है, क्योंकि इन कंपनियों को लेके आने वाली भी सरकार का ही हाथ है। आज के टाइम ना तो हमारी सुनवाई कंपनी कर रही है, ना ये सरकार। अगर हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए कंपनी के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी इतने बाउंसर होते हैं कि हमारे जो गरीब मासूम ड्राइवर भाई हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। और पीएम हाउस से भी ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी है, यानी कि गरीब ड्राइवरों के लिए वो अपनी हक की बात करने जाएं तो वहाँ। सर, सरकार तो ड्राइवरों की हितैषी थी, इस समय मौजूदा सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, पहले उस सरकार को भी खड़ा करने में ड्राइवर भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उन्होंने ड्राइवरों के लिए आज तक कुछ नहीं किया जी। सर, आपकी और हड़ताल आगे जारी कब तक रहेगी? जी, हमारी हड़ताल, पहले तो नमस्कार जी, आप लोग आए और हमारी बातों को आपने आगे तक पहुंचाने की जो चेष्टा की है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भूख हड़ताल अब जभी ख़त्म होगी जब तक कि सरकार और ये कंपनियां हमारी इन मांगों को, जो कि हमारी मांगे बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, इन मांगों को नहीं मान लिया जाएगा, जब तक हम इस भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं। सर, जिस कंपनी को आप पैसा कमा के दे रहे हैं उस कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिस से या कहीं से कोई आया? हमारे पास ऑफिस से कोई होता ही नहीं है। ऑफिस के अंदर एक ये कह दिया जाता है सिस्टम। अब वो सिस्टम कौन है, उस सिस्टम का नाम क्या है, वो सिस्टम को हम नहीं जानते। कॉल सेंटर पे बात करें, हमारे पास बेंगलुरु से आता है, सिस्टम करता है। आपके पैसे बढ़ा दिए, सिस्टम बढ़ाता है। आपको ऑफ रोड कर दिया, सिस्टम करता है। आपकी माँ मर गई तो सिस्टम ने मरवाई होगी। आपकी बेटी कहाँ भाग गई तो सिस्टम को पता है। मतलब हमारे सिस्टम है कौन, हमें वो बताया जाए प्लीज़ कि वो सिस्टम है कौन। हम तो 10 पास हैं, पर मैं लिख भी नहीं सकता सिस्टम क्या है, लेकिन वो सिस्टम आखिर है कौन। वो सिस्टम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या केजरीवाल, जो हमारे जो मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहते हैं, केजरीवाल जी, वो हैं जिन्होंने ऑटो वालों ने, रिक्शे वालों ने अपनी पीठों पर लगा के प्रचार करे, टैक्सी वालों ने प्रचार करे। और उनकी बात अगर लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं भैया हम नहीं जानते, ये तो तुम्हारा हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा जाओ। हरियाणा जाते हैं तो वो कहते हैं तुम तो साला दिल्ली में रहते हो, वहाँ जाके अपनी हड़ताल करो। तो हमें वो सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, वो सिस्टम कौन है। तो वो सिस्टम को उजागर करने के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि वो सिस्टम जरा रूपरेखा निकल कर आए उस सिस्टम की, कि वो रूपरेखा है कौन। सर, दरअसल ऐसी कौन सी वजह है कि कंपनी का कोई भी ऑफिशियल पर्सन आपके पास अभी तक नहीं आया है? क्योंकि हो सकता है कंपनी को ये लगता है कि इस समय भी, मौजूदा समय में जब आप भूख हड़ताल पे बैठे हो तो हज़ारों गाड़ी सड़कों पे हैं ओला और उबर की, तो इसलिए शायद उनको ना फ़र्क पड़ता हो। उस ड्राइवर एसोसिएशन तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, या उस ओला उबर के ऑफिस तक आपकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी अब आगे? देखिए जी, उसके लिए जो हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी रोड पे चला रहे हैं उनको बाकायदा धमकियाँ दी जा रही हैं
कि अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, उनसे एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, इसमें से मेरे ख्याल में 2-3 क्लास पास भी लोग नहीं होंगे या अपना नाम भी लिखना नहीं जानते होंगे ढंग से, इन्हें एग्रीमेंट भी नहीं पता क्या होता है। बेचारों को गाड़ी मिल रही थी, कमाने का मौका मिल रहा था, 1.5 लाख रुपए का एक सपना दिखाया जा रहा था कि 1.5 लाख रुपए कमाओगे। अगर ये 150 रुपए भी लेकर के आते हो तो एक भाई भी यहाँ भर के दिखा दे मुझे कि 150 रुपए भी कमा के लेकर आता हूँ 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में। तो ये जो बात है कि ये जो कह देते हैं कि जी हमने आपके लिए ये करा या वो करा, हमारा सिर्फ बरगलाया, हमारा सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, अंधेरे में लाइट बंद करके एग्रीमेंट पे साइन करा लिया और बोला कि एग्रीमेंट की कॉपी मिलेगी। वो एग्रीमेंट की कॉपी आज तक हमें पता ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं पता है कौन सा। और उसी बात को लेकर के धमकाते कि तुमने एग्रीमेंट पे साइन कर रखा, तुम्हारे बीवी बच्चों को भी कोर्ट पे खड़ा कर देंगे। ये बेचारे 2-2 रोटी कमाने के लिए निकले हैं कि कोर्ट में आके दरवाजे खटखटाने के लिए। ये डरते हैं बेचारे, इसलिए गाड़ी चला रहे हैं। और वो गाड़ी चला कर भी सिर्फ किसको दे रहे हैं? कंपनी को दे रहे हैं। कंपनी को 1100 रुपये लीज लगती है जी। अगर वो 2000 रुपये का काम करेगा 500 रुपये का कमीशन लगता है जी, 500 रुपये का कमीशन लगता है जी। उसके बाद में वो बेचारा 1500 रुपये कमाने के लिए अपनी जेब से 500 रुपये की CNG भूखेगा जी। 2000 रुपये का उसने बेचारे ने काम करा, 200 किलोमीटर की लिमिट लगा दी और 4.5 रुपये किलोमीटर ये देते हैं। तो कैलकुलेशन आप कर लो भाई साहब, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, गुणा भाग सब करना जानते हैं कि 4.5 किलोमीटर पर अगर गाड़ी चलेगी, 200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, बंदा क्या कमाएगा, क्या कंपनी को देगा। आज अपने बीवी बच्चों को बेचने पर मजबूर हो रखे हैं हम कि हमें 1100 रुपये हड़ताल पे वो देनी ही देनी है लीज, और वो 1100 रुपये उनकी छाती के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर चक्कू रखा हुआ है, इसलिए वो मजबूरी में गाड़ी चला रहे हैं। सर आपका एक कहना है कि कंपनी अपनी कमीशन कस्टमर से ले, ना कि आप ड्राइवरों से, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, कस्टमर सर्विस ले रहा है, ड्राइवर को जो सरकारी रेट है 16 रुपये पर किलोमीटर है, हमें सिर्फ अपना 16 रुपये पर किलोमीटर मिलना चाहिए। कंपनी कस्टमर से क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है, लेकिन आज के टाइम कंपनी कस्टमर से 23 रुपये पर किलोमीटर ले रही है, जो हमारे को दिया जा रहा है 4 रुपये कुछ पैसे। ठीक है सर। तो कुछ ऐसी मुख्य मांगे थी और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि अभी तक ना तो कंपनी से कोई ऑफिशियल तौर पे कोई आया है और ना ही सरकार के प्रशासन की तरफ से इनकी कोई सुनने आया, और इन कहना ये भी है कि सरकार को विधानसभा तक पहुंचाने में भी ड्राइवर एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ था। पर आज जब ये मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो वहाँ से जवाब आता है कि आप कौन। तो देखना होगा कि आगे हड़ताल कब तक जारी रहती है और इनकी मांगे कब तक मानी जाती हैं। धन्यवाद। आगे के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी न्यूज़।